अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आई एम मोहम्मद अली राना। फ्रेंड्स, हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो उसी सीरीज़ के जो पहली वीडियो हम रख रहे हैं दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों हम इसको टॉप पोजीशन पे रख रहे हैं? किस तरह हमारी फिज़िकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और इवन इकोनॉमिकल वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है? और मेडिटेशन का कौन सा आसान सा तरीका है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम लगाए बगैर ला सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मेडिटेशन के फ़ायदे क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इस जो हमारी सीरीज़ है उसमें पहले नंबर पर मेडिटेशन को क्यों रख रहे हैं। ये आपको फ़ायदे जानने के बाद आइडिया हो जाएगा। और आखिर में आपको बताऊंगा एक आसान सा तरीका मेडिटेशन स्टार्ट करने का और कैसे आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हो विदाउट कोई बर्डन बनाए अपने ऊपर और अपना जो स्केड्यूल है, डेली रूटीन है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप कैसे मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। तो पहले हम देख लेते हैं इसके फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा जो इसका है कि ये आपके माइंड को काम, कंपोज और रिलैक्स करती है। कैसे करती है? अब देखें, आपके साथ होता होगा कि समटाइम्स आप फील करते हो कि आपके पास कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें आप पीसफुल फील करो और दुनिया की कोई दूसरी टेंशन या कोई मसला ना हो और आपका जो माइंड है वो चाह रहा होता है कि कोई दुनिया का ऐसा कॉर्नर हो, कोई कोना हो जहाँ पर आप जाके बैठ जाएं और दुनिया की कोई टेंशन ना हो। तो उसमें होता ये क्यों है? यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखें, आपकी बॉडी जब थकती है तो आप उसको रेस्ट देते हो, नींद की फार्म में दे लेते हो या नैपिंग कर लेते हो, आउटिंग कर लेते हो, किसी ना किसी तरीके से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो। लेकिन आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अज़ा है जो 24/7 काम कर रहा होता है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग तब भी वो फंक्शनल स्टेट में होता है। व्हाट इज़ दैट सर्टेन पार्ट ऑफ योर बॉडी? दैट इज़ योर ब्रेन, दैट इज़ योर माइंड, जो कि जब आप सो भी रहे होते हो तब भी काम कर रहा होता है और मुसलसल फंक्शनल स्टेट में है। तो उसको काम और कंपोज और उसको यानी कि पीस स्टेट में कैसे लेके आया जाए, उसको कैसे रेस्ट दी जाए, उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो आप उसको एक स्टैटिक स्टेट में ले जाते हो जहाँ पर वो रिलैक्स फील करता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसको बूस्ट मिलता है। तो ये था पहला फ़ायदा कि आपके माइंड को काम एंड कंपोज करती है, जिससे अल्टीमेटली आपकी जो फिज़िकल वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ती और आप एफिशिएंटली काम करते हो। दोस्तों, जो दूसरा फ़ायदा है मेडिटेशन का दैट इज़ कि ये ओवर थिंकिंग को कम करने और उसको रिड्यूस करने में आपको फ़ायदा देती है। ओवर थिंकिंग, आपको पता है, आप भी इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे, गुज़र चुके होंगे कि एक कितना बड़ा इशू है इस वक्त जो यंगस्टर्स, नौजवान नस्ल फेस कर रही है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही कारआमद चीज़ साबित हो सकती है आपकी ओवर थिंकिंग को कम करने में और उसके साथ कोप अप करने में, उसका असर ज़ाहिर करने में, आपको बेहतर बनाने में। तो मेडिटेशन आपकी ओवर थिंकिंग बहुत हद तक कम कर सकती है। जब आप अपने टाइम का एनालिसिस करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपने कितना टाइम ओवर थिंकिंग में गुजारा है, बजाय इसके कि आप एक्शन करें, एक्शन लें, किसी चीज़ पर अमल करें और वो काम कर डालें। हमारी जो यूथ है, हम बज़ाते खुद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और ओवर थिंकिंग का जो वाहिद हल मैं समझता हूँ कि है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आप ओवर थिंकिंग को
कम कर सकते हैं, और ये बहुत ही एक कमाल की और जादुई चीज़ है। तीसरा फ़ायदा इसका स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर जॉब होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं कहीं पे, तो आपने देखा होगा कि एट सर्टेन कंडीशन आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम के दिनों में पैनिक अटैक फेस करते हैं और हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाती है। ऐसे ही जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनको किसी टास्क की डेडलाइन को मैच करना होता है, तब उनके साथ ऐसा होता है। तो ये सारा होता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। अगर आप इस चीज़ पर काबू पाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन आपको हेल्प आउट कर सकती है। मेडिटेशन आपको पीसफुल रहने में, हर तरह की कंडीशन में मदद देती है और अपने आप को कंट्रोल करने में मदद देती है। तो इस तरह एंजाइटी और स्ट्रेस से मेडिटेशन आपको बचाती है। चौथा फ़ायदा है वो और बहुत ही, मैं समझता हूँ, हर एक के काम आने वाला और हर एक की प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने वाला और इकोनॉमिक लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने वाला और किसी भी काम में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फोकस एंड कंसंट्रेशन। फोकस और कंसंट्रेशन के बगैर आप दुनिया का कोई टास्क, कोई गोल, कोई काम नहीं कर सकते, सक्सेसफुली नहीं कर सकते। तो उसको, अगर आपने फ़ोकस को आपने इंक्रीज़ करना है, किसी चीज़ पर फ़ोकस बना के रखना है, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन आपको फ़ोकस करने और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद देती है। आप जब किसी एक स्टैटिक स्टेट में अपने आप को फ़ोकस करके बैठते हैं, वो हम आपको बताते हैं तरीका, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका जो कंसंट्रेशन है और फ़ोकस कैसे मेडिटेशन की वजह से इंक्रीज़ होता है। तो अगर आपका फ़ोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, उसको बूस्ट अप मिलता है, वो मेडिटेशन की वजह से बेहतर होता है, तो आप किसी भी टास्क, किसी भी गोल को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हो। जब आप किसी टास्क को, किसी गोल को बेहतरीन तरीके से अंजाम दोगे, तो वो आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसको प्रोडक्टिव बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। ये था इसका चौथा और बड़ा फ़ायदा। इसके बाद हमारे पास है जी सेल्फ कंट्रोल। आपको कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी अमल पे रिएक्ट कर दिया हो और बाद में आप को रिग्रेट हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये इससे बेहतर कर सकता था मैं, फलां जगह पर मैं ऐसे बिहेव किया था, अगर मैं कंट्रोल करता तो उससे बेहतर कर सकता था। होता आपके साथ? इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन लेके आते हो, तो आपका ये सेल्फ कंट्रोल का जो एक एलिमेंट है वो बहुत इंक्रीज़ करता है, और तो आप स्टेबल डिसीजन लेने लग जाते हो, खुद को कंट्रोल करने लग जाते हो, और जिसकी वजह से आपकी जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और आप एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर गामज़न हो जाते हो। इसके अलावा अगला जो हमारे पास फ़ायदा है, इमोशनल बैलेंस। मेडिटेशन के साथ आप इमोशनली बैलेंस अचीव कर सकते हो। आप, जब आपका खुद पर कंट्रोल होगा, जब आप फ़ोकस होगे, कंसंट्रेशन की पावर जो आपकी है वो इंक्रीज़ हो चुकी होगी, तो फिर आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, और जब इमोशनली स्टेबल हो गए, तो आपको जो है इमोशनल इम्बैलेंसेस जो चलते हैं उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो मेडिटेशन आपको इमोशनली बैलेंस करती है। इमोशनली बैलेंस होंगे तो आपकी जो लाइफ है, जैसे हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, हमारी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल्स होता है, तो इमोशनली बैलेंस होना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इमोशनली बैलेंस होंगे तो इस चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा मेडिटेशन का जो अगला फ़ायदा है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत सारों को उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप आराम से पीसफुल नींद ले रहे हैं, अच्छे तरीके से सो रहे हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جن کو سلیپ لیسنس انسومینیا کے ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میڈیٹیشن ایک کمال کی چیز ہے جس کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ایک پیسفل نیند لے سکتے ہیں۔ اور جب آپ پیسفلی نیند پوری کرتے ہیں، اپنی لیتے ہیں، تو آپ کی جو فزیکل ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ جب فزیکلی ایفیشنسی آپ کی انکریز ہوگی تو آپ کی اوور آل جو بزنس ہیں، جو اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور فائدوں کی بات کریں تو سب سے جو میجر اور سب سے ضروری فائدہ اس کا جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے دیٹ از یہ آپ کو ڈسپلنڈ بناتی ہے۔ جی ہاں، میڈیٹیشن آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، آپ کو جیسے ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ فوکس، کنسنٹریشن اور ون ڈائمینشنل اور کنٹرول سب سکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسپلن بھی بہت کمال کا مہیا کرتی ہے۔ اس سے آپ اپنی لائف کو انالائز کر پاتے ہو، اپنے آپ میں جان سکتے ہو، اپنی کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں کو دیکھ سکتے ہو اور ان پر کام کر سکتے ہو، اور آپ کو ایک جو فوکسڈ ڈیسیژن ہے اس کو لینے میں مدد کرتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو ٹراجیکٹری پر چل نکلتے ہو، ایک ون ڈائمینشنل ہو کر چل پڑتے ہو۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ تھا کہ میڈیٹیشن آپ کو ڈسپلنڈ بناتی ہے۔ اور جب آپ ڈسپلنڈ ہو جاتے ہو، کام کو کام کے وقت کرتے ہو اور دوسری جو آپ کی مصروفیات ہیں اس کو اس طرح کرتے ہو، تو آپ کی زندگی میں ایک بہت اچھا اور پازیٹیو جو امپیکٹ بنتا ہے، کریٹ ہوتا ہے۔ اس کو جب آپ اپنی پروفیشنل لائف کا حصہ بناتے ہو تو آپ کی جو لائف ہے وہ آٹومیٹکلی، وہ آبویسلی امپروو ہوگی ہی ہوگی۔ تو اس طرح میڈیٹیشن آپ کو اوور آل ہر طرح سے فزیکلی، اکنامکلی اور اسپرچولی اینڈ ایون ایموشنلی آپ کو بینیفٹ دیتی ہے، آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ایک سٹیبل پرسنالٹی آپ کو بناتی ہے۔ اگر آپ سٹیبل پرسنالٹی ہوں گے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکو گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میڈیٹیشن کا آسان سا طریقہ کون سا ہے۔ اس کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 منٹ۔ بہت سارے اس کے ایڈوانس میتھڈ بھی ہیں، ایڈوانس طریقے بھی ہیں جس کو فالو کرتے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے اس کا وہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کسی کھلی جگہ پر چلے جاتے ہیں، نیچر کے قریب ہو کر اس کو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہو۔ آپ 2 منٹ چاہیے ہوں گے آپ کے۔ آپ آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھ کے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں بند کر کے تو کچھ نہیں سوچنا، آپ اسٹیٹک اسٹیٹ پر چلے جاؤ بس۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سوچے کچھ نہ؟ تو اس کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بس آنکھیں بند کر کے اپنی سانس پر فوکس کرنا ہے۔ سانس انہیل اور ایکسہیل، بس سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس پر فوکس کرنا ہے۔ اور یہ آپ 2 منٹ کے لیے کرنا شروع کر دیں۔ انیشلی آپ 2 منٹ کے لیے کریں، بعد میں آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کو عادت ہوتی ہے اور آپ یوز ٹو ہوتے ہو، تو آہستہ آہستہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہو۔ لیکن انیشلی آپ 2 منٹ سے سٹارٹ کریں۔ آپ ود ان 1 month یو ول سی ہاؤ ڈراسٹیکلی یور لائف ہیز چینج۔ تو اس کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری میڈیٹیشن پر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ ملا ہوگا جاننے کو، سیکھنے کو، سننے کو۔ تو اگر آپ کو کچھ پازیٹیو ملا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو، اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہو، اور تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے دیجیے اجازت۔